क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके का। कहाँ है? थोड़ा सा डिफरेंट है। 95 नंबर। ये था 92। 95 इसी का भाई है। उसमें और थोड़ा सा लॉजिक लगाया है एक्स्ट्रा। यहाँ के बाद और आगे काम किया है आंसर मैच कराने के लिए, आपको थोड़ा और लॉजिक लगाना पड़ेगा उसमें। देखो बता रहा हूँ क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। 95 में क्वेश्चन यही है। इतना ही ऐसे ही सॉल्व करना था, कोई खास अलग नहीं है। ठीक है। कुछ खास अलग नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है इतना करने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 95 में क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम। यस, आ जाओ बच्चे। किसी ने 95 भी कर लिया? कर लिया। क्या आंसर आया है? सेकंड ऑप्शन। कैसे सॉल्व किया इसको आगे? क्या लॉजिक लगाओगे इसमें आगे सॉल्व करते वक्त? हाँ, इसको मॉडिफाई किया कैसे? ठीक है, सही है। समझ गया मैं। सही है। सही लॉजिक लगाया आपने। देखो क्या लॉजिक लगाना था इसमें आंसर मैच कराने के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन भी यही है, 92 सेम है। ये थोड़ा सा, ये पहले लिख के नहीं आ रहा था, ये लिख के आ गया है इसलिए। ओके कर दें तो दिखने लगे। ओके। 92 नंबर में भी यही है, 95 भी यही है, बस आंसर मैच कराने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है आपको। सो टू एज इट इज रखिए। एक्स भी एज इट इज रखिए, एल एन एक्स एज इट इज रखिए, वन को लिख दीजिए एल एन ई। इस वन को लिख दीजिए, जो पावर में लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए एल एन ई। एल एन ई की वैल्यू वन ही होती है। ठीक है। और इस एल एन एक्स को एल एन एक्स ही रहने दीजिए। अब एल एन एक्स माइनस एल एन ई को लिख सकते हैं एल एन एक्स बाय ई। दो लॉग सब्ट्रैक्शन में हो तो उनके आर्ग्यूमेंट को डिवाइड में लिख सकते हो आप। 2x रेज 2, इन दोनों को लिख सकते हो एल एन एक्स बाय ई। और इस वाले एल एन एक्स को एज इट इज। अब आंसर मैच कर जाएगा आपका। ठीक है। सो आपको लॉग के कई सारे क्वेश्चन में वन को, लॉग के जो भी क्वेश्चन हैं आपके उसमें वन को आपको ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने, लिख देता हूं यहाँ पे। वन इक्वल टू होता है लॉग के सही कई सारे क्वेश्चन में एल एन ई के बराबर। कई सारे क्वेश्चन में वन को ए लिखना पड़ेगा। इससे जस्ट पहले भी एक क्वेश्चन दिया है, उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर, ना जस्ट पहले नहीं, बाद में, सॉरी, 96 में भी एल एक्स टू द पावर एक्स का याद कर रखा है अपने आंसर। एक्स टू दी पावर एक्स का आंसर होता है वन प्लस एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। लेकिन उन्होंने वन प्लस लॉग एक्स के टर्म में एक भी आंसर नहीं दिया है, तो वन को लिख देना लॉग ई। तो आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स की जगह पे लॉग ऑफ ई एक्स। सो आंसर मैच कर जाएगा बी, 96 का। कुछ क्वेश्चंस में एक्स की वन की जगह पे आपको ये बात यूज करनी पड़ेगी आंसर मैच कराने के लिए, लॉग के क्वेश्चंस में। वन इक्वल टू लॉग ई, इसको यूज कर लोगे तो आपके आंसर मैच कर जाएंगे। डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, बस इसको यूज करना पड़ेगा कहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 92 यहां तक खत्म हो गया था, यहां से 95 के लिए सॉल्व किया है मैंने। ये 95 का आंसर मैच कराने के लिए सॉल्व किया है, बस ये दो स्टेप। ठीक है। कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी को? 58। 58 बता रहा हूं, चलिए। आंसर वन आना चाहिए वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। और साथ में बताया एक्स की वैल्यू 20 से ज्यादा है, बाद में बताइए ये बात, लेकिन बताइए। ठीक है। एक्स की वैल्यू 20 से ज्यादा है। और जी एक्स हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, यही दे रखा है। जी डैश एक्स पूछा है, तो पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं और फिर निकालेंगे।
बट इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? तो मॉड रखने की जरूरत क्या है, सीधे ही अपने आप ही पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू 20 से ज्यादा है तो एफ एक्स को सीधे ही आपको x-2 कर लेना है। देखो मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स ले लो, ठीक है, वो भी तरीका वैलिड है, लेकिन आपको वैल्यू ऐसी दी हुई है जिस पे आप साइन डिटरमाइन कर सकते हो, तो साइन डिटरमाइन करके जल्दी हो जाता है फिर, ठीक है। तो आपको मॉड एक्स अपॉन एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, मॉड को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, फायदा ये है। एक्स को सीधा ये लिख सकते हैं एफ एक्स को, क्योंकि पता है एफ एक्स की वैल्यू परमानेंट पॉजिटिव है एक्स की वैल्यू 20 से ज्यादा के लिए, और पॉजिटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू ऐसी ही आने वाली है। अब आपको ये फंक्शन निकालना पड़ेगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये पढ़ा है आपने डिटेल में, क्वेश्चन भी किए हैं इस पे कई सारे। एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ में एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स पुट किया तो ये हो जाएगा f(x-2)। यहाँ क्वेश्चन में इस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इस फंक्शन एफ में एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दिया, यहाँ एफ एक्स यहाँ भी एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स पुट करोगे तो ऐसा बनेगा, यहाँ एफ एक्स पुट करोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो रिवर्स पुट कर दो, तो ये बन जाएगा x-2 और ये -2 एज इट इज, तो ये बन गया x-4, तो जी एक्स की वैल्यू आ गई x-4। डिफ्रेंशिएट करो आंसर बन, ठीक है। जी डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 -4 का 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे, ये तो इसमें मॉडुलस भी है और कंपोजिशन भी है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे डिफरेंशिएशन के और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेवल 2 के पहले ही दो क्वेश्चन देखो, मजा आएगा करने में, वो भी अच्छे क्वेश्चन है दोनों, अभी करके दिखा भी रहा हूं मैं, लेवल 2 के पहले दोनों ही क्वेश्चन, उनमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को भी यूज करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले, मतलब इस तरीके की नॉलेज को। डिफरेंशिएशन में कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा, इनवर्स का एंड कंपोजिशन का, लेवल 2 के पहले दोनों क्वेश्चन, अभी बता भी दूंगा मैं बोर्ड पे। किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना है पहले? नहीं, तो ठीक है, लेवल 2 के पहले ही क्वेश्चन पे आ जाओ। लेवल 2 का पहला क्वेश्चन देखो, किसी ने कर लिया है लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं किया, ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसमें जो डिफरेंशिएशन है वो बड़ी चीज नहीं है, इसमें आपको कॉम्पोजिशन फंक्शन इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन को उपयोग करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, डिफरेंशिएशन बहुत कठिन पार्ट नहीं है। अच्छा, एक बात और, उसमें जो लिखा है G इज द इनवर्स ऑफ F एंड F डैश X इक्वल टू होना चाहिए, वो माइनस का साइन लगा है वहां, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसको इक्वल लेके चलना है, F डैश X की वैल्यू गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2, क्वेश्चन में लिखा है G इज इनवर्स ऑफ F, G इज इनवर्स ऑफ F, उसके बाद लिखा है F डैश X, माइनस लिखा हुआ है, वो माइनस नहीं, इक्वल लेके चलना है तब सॉल्व होगा, 1/1 प्लस एक्स रेज टू n, एंड G डैश X की वैल्यू पूछिए, इसको लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड G डैश X। सो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया है एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन दी है जी इनवर्स है एफ का, जी इनवर्स है एफ का, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, एफ इनवर्स जी का हो, जी इनवर्स एफ का हो, तो इसका मीनिंग क्या लेना होता है, एफ ओ जी और जी ओ एफ की वैल्यू एक्स आएगी, ये पढ़ाया है एफ ओ जी जी ओ एफ में। वैसे याद नहीं है तो ये जो वर्ड्स में लिखा है इसको सिंबल में लिख लो तो भी आ जाएगी यही बात जो मैंने बोली। देखो क्या लिख लो इसको, वर्ड्स को सिंबल्स में, मतलब हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख लो। So, क्या लिखा, G इज इनवर्स ऑफ F, ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं, G इज इनवर्स ऑफ F मतलब F इनवर्स ऑफ X इज इक्वल टू जी एक्स लिख सकता हूं,
लिख सकते हैं। इस लाइन को जो यहाँ वर्ड्स में लिखी उसी को मैंने सिंबल्स में लिख दिया है। एफ का इनवर्स जो है ना, जी इज इनवर्स, हाँ तो जी इनवर्स है एफ का, तो एफ का इनवर्स किया जी के इक्वल आ गया। ठीक है, यही गिवन है हमको। इसमें एफ इनवर्स इधर से उधर की तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैं यही तो कह रहा था, एफ ओ जी की वैल्यू इसी को तो बोलते हैं एफ ओ जी। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को ही तो बोलते हैं एफ ओ जी की वैल्यू एक्स आती है। आपको ये मैंने लिख के दिखाया है, समझाया है जब पढ़ाया है इनवर्स फंक्शन, कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों की वैल्यू यदि एक्स आ रही है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हर एक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स ही होता है। यहां मुझे कहा गया जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इसका मतलब एफ इज इनवर्स ऑफ जी भी करेक्ट है अपने आप ही। जो फंक्शन एक दो इनवर्स है एक का, दूसरा उसके अपने आप ही इनवर्स हो जाता है। मतलब नहीं भी लिखा तो भी ऐसा ही है। एफ यदि जी का इनवर्स है तो जी एफ का इनवर्स होगा, ये पहले से ही फिक्स है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये बात आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है, नहीं तो एफ इनवर्स मैंने इधर भेज दिया, ऐसा हो गया। जैसे हमारे साथ ऐसा लिखा होता है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, तो साइन को इधर भेजते हैं तो ये बन जाता है साइन एक्स इक्वल टू थीटा, ऐसे ही बनता है ना। बिल्कुल वैसे ही काम किया है, इस एफ इनवर्स को इधर भेज दिया है, तो ये एफ इनवर्स इस पे अप्लाई हो गया एफ बन के, मतलब यहाँ केवल एक्स बचा। बिल्कुल बेस्ट जैसे यहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस बात को उपयोग करने का और रह गया है टारगेट, तो इसको उपयोग करेंगे पहले। इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये जो लिखी है इक्वेशन इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो एफ डैश जी एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से सुनना, चेन रूल लगेगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, लेकिन एक्स की जगह ये जी एक्स ही आएगा। ठीक है, फिर जी एक्स का होगा जी डैश एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। कोई डाउट यहां तक? चेन रूल लगाया है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इसे एक्स मान के कर दिया। ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, ये जो एक्स की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, और इस एक्स का डिफरेंशिएशन वन। क्लियर है यहां तक? अब मुझे यहाँ एफ डैश ऑफ जी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये गिवन था, इसका उपयोग कर डालिए बस। ये जो गिवन था इसका उपयोग कर लीजिए। इसमें एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो। इसमें x की जगह मैंने gx पुट किया तो इधर क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ gx बन जाएगा। x की जगह gx पुट करूंगा तो पुट किया है x इक्वल टू, पुट किया एट x gx, या x इक्वल टू gx पुट किया, चलो ऐसे ही लिख देता हूं। x इक्वल टू gx मैंने पुट किया है। ठीक है, x की जगह यहां gx पुट करूंगा, ऐसा बनेगा ये, और यहां पुट करूंगा तो ये बनेगा 1/1 प्लस जी एक्स होल पावर n। कोई डाउट यहां तक? तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे, ये लिख दो यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, खत्म। बस लिखना है आपको, मैं लिख के दिखा देता हूँ। तेजस क्या कर रहे हो? कहाँ है भाई, आया कि नहीं? इसको मैंने यहाँ पे, ये वैल्यू जो आई है मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी जगह पे पुट कर दिया मैंने, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। सो जी डैश एक्स के अपोन में बन जाएगा ये वाला टर्म, 1 प्लस जी एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1। इसको इधर भेज दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, सो जैसा जिस ऑप्शन में दिया है वही आंसर है। सो इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के नाम पे कुछ खास नहीं है। डिफरेंशिएशन में क्या खास किया है, इसमें कुछ नहीं। ये यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन के नाम पे कुछ खास नहीं है इसमें, और एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने हैं आपको। आंसर है सी। क्या हो गया आदित्य? समझ लो बेटा, ये क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाओगे दोबारा। स्वराज, क्या नाम है इसका?
पवन, क्या हो गया पवन देव? 5:30 बजे? सो के उठा है या सोया है? सुबह 5:30 बजे? और रात में कितने बजे सोया? इतनी तपस्या? 3 बजे या 12 बजे तक जो भी था, पढ़ाई कर रहे थे कि इधर उधर घूम रहे थे? सबको बता रहे थे कि मैं जाग गया? बाई चांस वैसे आज मैंने भी सेम किया है, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। लेकिन मैं उठ गया आज इसलिए, मतलब वैसे तो जनरली 6 बजे तक उठ ही जाता हूँ मैं, लेकिन आज 5 बजे इसलिए उठ गया कि मच्छर की आवाज आ रही थी, वन 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 गाना सुना रहा था कान पे आके, वो भी। मच्छरों में ये आदत खतरनाक है, वो आते हैं, काटते तो हैं ही, अनाउंस अलग करते हैं। भाई तुम आए हो अपना काम करने, आओ और जाओ, काट के जाओ भाई। थोड़ा बहुत कष्ट होगा, हम झेल लेंगे, लेकिन सोते रहेंगे, उठेंगे नहीं। लेकिन वो गाना जो सुनाते हैं ना, सही में फिर मुझसे सो नींद नहीं लगती। खैर मेरी तो, मच्छर आसपास हो तो वैसी नींद नहीं लगती मुझे, बहुत जल्दी टूट जाती है मेरी नींद। क्या? क्या कह रहे हो? कुछ लगाए ऐसा? लगा देते हैं, फिर भी उसका इम्पेक्ट, मच्छर उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करके आने लगे हैं आजकल। हमारे घर में सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है मच्छरों को अवॉइड करने के, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कलाकारी कर ही लेते हैं। वो भी इंटेलिजेंट हैं, इवॉल्व करते हैं, ऐसे थोड़ी ना है। आपको क्या लग रहा है आपके पास ही बस गूगल है? उनके पास भी है। ठीक है ना, वो भी गूगल पे सर्च करते हैं, व्यक्ति ने ओडोमोस या गुड नाइट लगाया है तो कैसे उसको अवॉइड करके बाहर निकलना है। ठीक है ना, जैसे हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे मच्छरों से कैसे बचना है, वो कहते हैं इंसानों को कैसे पकड़ना है। उनके लिए भी उपाय हैं। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हो? आज मैच है? दूसरा मैच हार गए इंडिया। कल है वो कह रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है मतलब? कल है पक्का? आज 18 नहीं है, 17 ही है, सही कह रहा हूँ। कल है मैच। कल टेस्ट भी है। अच्छा था आज ही हो जाता। हम्म। ठीक है, कल है तो कल दे देना आप। कोई नहीं, सिंपल ही है टेस्ट पेपर तो। मैं कल ही बना दिया हूँ पेपर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, चलो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये बोर्ड पे लिखा है, सेम प्रोसीजर, सेम तरीका लगाना है एकदम, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस फंक्शन बदल दिया है एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स की जगह इस बार साइन एक्स दे दिया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखो। आप में से किसी के घर में किस पेरेंट्स या कोई बड़ा भाई बहन या क्लोज रिलेटिव में से कोई टीचर है? बहुत सारों के पास टीचर हैं। आपके घर में भी टीचर हैं? कौन, पापा मम्मी? पापा टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, ओके। मिला हूं मैं, मतलब मिला हूं उनसे एक बार। ठीक है, टीचर्स हैं। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा टीचर हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल सब्जेक्ट है। मैंने भी पढ़ा है पहले एक बार इकोनॉमिक्स, एक ही बार पढ़ा है बस। मेरे एक्चुअली में जब मैंने स्टार्ट ही किया था, हो गए होंगे 2 साल, लगभग 2 साल के आसपास। तो एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया, वो उसका एडिशनल सब्जेक्ट था, सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दो, मुझे मैनेज नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने खुद पढ़ा पहले, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, फिर पढ़ाया।
कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या सोच रहे हो, फिर करो ना। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, बस फंक्शन बदल दिया है। इतना तो करो भाई। अगला क्वेश्चन करो। सी आंसर है। जिनका सी आ रहा है सही आ रहा है। पीछे डी दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मत करिए भाई। सी ही दिया होगा। इतना सा टारगेट बदल जाएगा इस क्वेश्चन में। मैं इसमें ही एडिट कर रहा हूं अब। यहाँ इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स। इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स। और इसमें एक्स की जगह जी एक्स पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन जी एक्स। यस, परफेक्ट भाई। यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ जी एक्स। यहाँ इसकी जगह पे साइन ऑफ जी एक्स पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, साइन ऑफ जी एक्स। यहाँ रख दीजिए। साइन ऑफ जी ऑफ एक्स ना जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन। साइन ऑफ जी एक्स अपॉन में ले आओ। वन अपॉन साइन ऑफ जी एक्स न्यूमरेटर में जाके कोसेक ऑफ जी एक्स बन जाएगा। बहुत बढ़िया। जी डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा कोसेक ऑफ जी एक्स। अच्छा, पता है कोसेक को सी एस सी भी लिखते हैं। ठीक है, सी एस सी भी लिखते हैं। ओ और ई, जो क्या बोलते हैं वोवेल, इन दोनों को गायब कर देते हैं। मतलब कोसेक एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, सी एस सी ऑफ जी एक्स। इसको भी कोसेक एक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी को बाकी में कोई गड़बड़ नहीं, बस कोसेक में 5 अल्फाबेट हैं तो इसको भी 3 बनाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। बाकी सब में तो 3 ही है ना। फुल नेम बड़े बड़े हैं, लेकिन शॉर्ट में तो सब में ही 3 है। साइन कॉस टेन। कोसेक में ही 5 है, सेक कॉट में फिर से 3 3 है। ठीक है। कोसेक में ही 5 है तो इसके दोनों वोवेल गायब कर दो, ऐसा बना दो। ठीक है। वैसे भी ये व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो मैंने यूज नहीं किया, व्हाट्सएप पे भी शॉर्ट में जब मैसेज लिखते हैं तो वोवेल ही गायब होते हैं। जैसे हाँ लिखना है तो एच अकेला लिख देंगे, हो गया हाँ। एच अकेला लिख देंगे। और हिंदी वाले, मतलब हिंदी हो चाहे मराठी हो, टाइपिंग सब इंग्लिश में ही करते हैं। लिखते हिंदी है, सब इंग्लिश में ही। जैसे पूछना है कैसे हो, तो कैसे हो ऐसे लिखा जा सकता है हिंदी में तो, कैसे हो। बट ऐसा कोई नहीं लिखता, मैंने तो बहुत क्लियरली किसी को देखा है कि ऐसे कोई लिख रहा है कैसे हो, ऐसा कुछ लिखना है। वो क्या लिखेंगे अब बताते हैं। के ए आई एस ई, हो, और क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखते हैं जनरली लोग। अब ये हिंदी ना है ना अंग्रेजी है। इंग्लिश लिपि मतलब जिस अल्फाबेट से यूज हो रहा है इंग्लिश की लैंग्वेज यूज हो रही है हिंदी। बहुत सारे लोग ऐसे ही लिख रहे हैं आजकल। इंग्लिश में और अच्छा है। हाउ आर यू लिखने की जगह हाउ आर यू। हाउ आप खुद समझ लो, मतलब बाकी सब भी आप खुद ही समझ लो। आर की स्पेलिंग आर थोड़ी ना होती है वैसे। हाउ कभी कभी पूरा भी लिख देते हैं, वैसे कभी कभी ऐसे ही समझना पड़ता है। अब कभी कभी इतना ही भेज दिया तो समझते रहो। क्या है, बहुत शॉर्टकट चलते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला ही। इससे अगला तो घातक क्वेश्चन है। करिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा घातक टाइप का है। एक्स की जगह -π/6 पुट करना है तो कॉस -π/6, π/6 होता है 30 डिग्री। -30 डिग्री पुट करेंगे तो -120, कॉस नेगेटिव होता है 120 पे, इसलिए माइनस के साथ ओपन होगा लॉग के अंदर वाला कॉस। सेक 120 ना 60 पे पॉजिटिव होता है, -60 पे भी पॉजिटिव होता है, तो सेक तो पॉजिटिव ही रहेगा। खैर वो तो बेस में लिखा है। और साइन भी निगेटिव होता है -60 पे, -60 नहीं -30 पे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, बाय इक्वल टू लॉग ऑफ यू मॉड कॉस 4x।
प्लस मॉड साइन एक्स। पहले तो u की जगह वो लिख दो जो बगल में गिवन है। अरे u की जगह लिखा है ना हमारे पास बगल में, u की जगह लिखा है sec 2x। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख लिया, बाय इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स कॉस 4x सॉरी अपॉन लॉग u, और u की वो वैल्यू भी लिख दी sec 2x। ठीक है, क्योंकि बेस में यदि वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, बेस के वेरिएबल को पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ता है, तभी डिफरेंशिएशन हो सकता है उसका। और u भी एक फंक्शन है x का, ठीक है, वो भी वेरिएबल हो गया मतलब। प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। तो क्वेश्चन अब तक मैंने ऐसा लिख लिया है। अब क्वेश्चन में गिवन है x की वैल्यू -π/6, x की वैल्यू -π/6 गिवन है। क्वेश्चन में गिवन था x इक्वल टू -π/6। -π/6 का मतलब है -30 डिग्री। यदि आपको π/6 से समझ में आता है तो अच्छी बात, नहीं तो -30 सोच लो, ठीक है। अब -π/6 यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा -2π/3, मतलब -120 डिग्री। अच्छा -30 पुट कर लिया, ठीक है। -30 इंटू 4 -120। कॉस माइनस को तो निपटा देगा, लेकिन 120 पे फिर वैल्यू निगेटिव आ जाती है। कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। सो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में 120 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए कॉस की वैल्यू तो निगेटिव आएगी। तो ये मॉड ओपन होते वक्त एक माइनस छोड़ के जाएगा जिससे वो पॉजिटिव हो जाए। वैसे तो वैल्यू निगेटिव है, लेकिन वो माइनस से अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। मॉड का काम ही यही है कि पॉजिटिव करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखने लगेगा, लॉग ऑफ माइनस कॉस 4x, मॉड हट जाएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव बन रही है, इसमें वैल्यू ये पुट कर रहा हूं मैं। तो नेगेटिव वैल्यू बनने के बाद इस माइनस से अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। इस माइनस से अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। ये माइनस इसको नेगेटिव करने के लिए नहीं, पॉजिटिव करने के लिए लिखा है, ठीक है। जैसे x के अंदर मॉड के अंदर -2 लिखा हो, तो एक तरीका तो ये है पॉजिटिव करने का कि माइनस डायरेक्ट तोड़ा दो। अभी तो नंबर दिख रहा है इसलिए डायरेक्ट तोड़ा दो, ठीक है ना। दूसरा तरीका है इसके आगे एक माइनस और लगा दो, तो वही मैंने किया है, ठीक है। तो भी तो ये पॉजिटिव ही हुआ। डिनोमिनेटर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, log ऑफ sec 2x। प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा ये भी, क्योंकि -π/6 -30 यहाँ पुट करोगे, साइन -30 नेगेटिव होता है कुल मिला के, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव रहेगा। तो एक माइनस यहाँ भी लगा दो जिससे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -30 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, माइनस का माइनस माइनस मिलके +1/2 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले डिफरेंशिएशन करना है। ये तो क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई हुआ, अब तक डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं अब। डिफरेंशिएशन किया dy/dx। अच्छा यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा, ध्यान रखना, कोसेंट रूल या कुछ लोग डिवीजन रूल भी कहते हैं, तो डिवीजन रूल मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो साइन एक्स का तो डायरेक्ट हो जाएगा। सो लॉग ऑफ सेक एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। लॉग ऑफ सेक एक्स एज इट इज sec 2x, ठीक है, एज इट इज मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या किया, लॉग ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा -1/-cos 4x हो जाएगा। लॉग ऑफ एक्स का 1/x इनटू, फिर इस cos 4x का -sin 4x, तो अपने आप प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा। -sin 4x होगा तो प्लस साइन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस वहां ऑलरेडी है, ठीक है। अब 4x का भी तो करना पड़ेगा, फोर, उस 4 को मत भूल जाना। तो 4x का 4, ये तो केवल एक हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा बचा है, तो इस डिनोमिनेटर को और बड़ा करना पड़ेगा हमें। अब आया माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब लॉग ऑफ कॉस माइनस का cos 4x एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ sec 2x का डिफरेंशिएशन 1/sec 2x, और जगह कम पड़ने वाली है।
सेक 2x का सेक 2x टेन 2x और 2x का 2। चलो इतनी जगह में कम से कम हो गया। ठीक है, एक टर्म बच गया है अभी भी। ये माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन छूट रहा है अभी, उसको मत बुला देना बेचारे को। माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कहाँ लिखा जाए उसको बेचारे को। एंड में बना देते हैं जगह उसके लिए भी, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन। अब एक्स की जगह कह रहे हैं माइनस पाई बाई सिक्स पुट कर लो, तो कर लीजिए। धड़ाधड़ वैल्यूज कैलकुलेट कर डालिए, सेक टू एस से सेक टू एस कट कर लीजिए। हम्म, कुछ खास कैंसिलेशन हो भी नहीं रहे हैं। आप चाहें तो बस इतना कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई, पहले साइन सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे माइनस है, उधर माइनस है नहीं, लेकिन उधर कहीं माइनस नहीं है। ये माइनस है और ये भी माइनस, ये माइनस भी सरवाइव करेगा। और ठीक है, ये तो लॉग के अंदर है, माइनस बाहर नहीं निकाल सकते उसे। हाँ, इसे साइन अपॉन कॉस को टेन लिख सकते हो, ये माइनस बाहर निकाल सकते हो। ये या तो टेन ऑलरेडी है, वो टू पहले लिख सकते हो बस। टू टेन टू एक्स एंड लॉग कॉस फोर एक्स पहले लिख देता हूँ, चलो फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, एक बार सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। सो ये साइन अपॉन कॉस हो रहा है टेन, माइनस का वो भी तो माइनस सबसे पहले लगा दिया, ये फोर सबसे पहले लिखा, एंड टेन फोर एक्स लिख दिया, और ये लॉग ऑफ सेक टू एक्स को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये पूरा समराइज हो गया यहां तक। अब यहां पे ये टू सबसे पहले लिख दिया, टेन टू एक्स लिख दिया, और लॉग ऑफ कॉस फोर एक्स लिख दिया माइनस का। अपॉन में जो लिखा था उसे एज इट इज लिख दिया। और ये माइनस में एक कॉस एक्स जी हैं, उनको भी ध्यान से लिख दीजिएगा भाई। अब एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, माइनस पाई बाई सिक्स, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपको जितनी वैल्यूज याद हैं सब लगा डालिए, नहीं याद है तो मेरी सुन लेना भाई। ठीक है, सो माइनस 30 डिग्री पुट करना है एक्स की जगह। ठीक है, पुट किया एक्स की जगह माइनस पाई बाई सिक्स। सो डी बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। यहाँ माइनस पाई बाई सिक्स मतलब माइनस 30 पुट किया, माइनस फोर एज इट इज रखा। चलो माइनस 30 पुट करेंगे, माइनस 120 बन जाएगा। कॉस 120 की वैल्यू टेन 120 की होती है रूट थ्री। ठीक है, माइनस का वो भी, सो माइनस रूट थ्री इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, माइनस 30 पुट कर रहे थे ना, प्लस रूट थ्री हो जाएगी, दो माइनस हो गए ना। एक तो 120 पे नेगेटिव, और एक माइनस उस क्वेश्चन में ही है, एक तो वैल्यू में ही नेगेटिव है ना, तो कुल मिला के रूट थ्री ही लिख लो। ठीक है, टेन फोर एक्स में से यहाँ रखोगे 130 डिग्री, तो माइनस 120 बन रहा है, माइनस बाहर निकला 120 पे, माइनस रूट थ्री। सो माइनस माइनस प्लस रूट थ्री हो गया कुल मिला के। यहाँ पुट करेंगे माइनस 30, तो सेक तो माइनस को निपटा ही देगा, सेक 60 बचेगा, सेक 60 की वैल्यू होती है टू। सो लॉग टू। ठीक है, माइनस टू एज इट इज, सेक टेन माइनस 60 की हो जाएगी, माइनस बाहर निकलेगा 60 पे रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री हो रही है। और क्या बचा भाई, यहाँ पुट किया कॉस 120, 120 पे होता है 1/2, लेकिन ना माइनस का 1/2, सो प्लस 1/2 बन जाएगा सीधे सीधे। यहाँ एक माइनस है, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब माइनस का 1/2, तो कुल मिला के लॉग ऑफ 1/2 बन जाएगा ये। और अपॉन में सेक टू की वैल्यू लॉग सिक्स, सेक 60 की होती है टू, टू लॉग टू का स्क्वायर मतलब, लॉग टू का स्क्वायर। और यहां पुट करोगे 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो माइनस का √3/2 बाहर रहेगा। बस यही आंसर है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना।
ठीक है। इस log 1/2 को log 2 लिख लेना, 2 ऊपर भेजना तो एक माइनस बाहर निकलेगा, प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। सो 6√3 log 2, एक log 2 से log 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं अब मैं, क्या आएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहे थे, लेकिन इसको उल्टा करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है। log 1/2 को log 2 लिखोगे तो एक माइनस बाहर निकलेगा ना। अरे 2 raised to -1 लिख के वो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो कुल मिला के ये माइनस ही रहेगा, तो 4√3 एंड 2√3 मिलके हो जाएंगे 6√3। और दो बार log 2 है तो एक log 2 से log 2 कट जाएगा, एक बचा रहेगा डिनोमिनेटर में। और -√3/2 एज इट इज रहेगा। बस इतना ही आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। केवल डिफरेंशिएशन ही अच्छा नहीं पूछा है, वैल्यू भी बहुत अच्छी पूछी है। क्या? हम्म। सी आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों भाई? क्यों नेगेटिव आ रहा है? मुझे ये समझ नहीं आया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। आंसर देख लेने दो, रुक जाओ। कुछ गड़बड़ की कहीं? सब तो सही किया है एकदम। माइनस ही आ रहा होगा, सी आंसर दिया होगा। क्या दिया है? हाँ तो सी तो आया है मेरा भी। कुछ भी। एक तो एक बार में सही कर दिया बिना गलती के। दोबारा करके देखना, पता चलेगा सही आ रहा है कि नहीं। वो भी पूरे बोर्ड पे एडजस्ट करके। कॉपी होती तो और जल्दी सही आ जाता, क्योंकि फिर एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। मैं सोच रहा था इसी बोर्ड पे एडजस्ट हो जाए पूरा। इसी पे एडजस्ट किया, पूरी कैलकुलेशन ओरल की, और कह रहे गलत हो गया। ऐसा होता है कहीं? देखो मेरा गलत नहीं होगा तो आपका हो जाएगा। चलो खैर। कोई और क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना ना? अब मैं और दे रहा हूँ, ये दो तीन तो मैंने लगातार बता ही दिए हैं। कुछ और कर लेते हैं रैंडमली। ये क्वेश्चन था, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। बहुत लोगों ने डाउट में पूछा है मुझसे। इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन था, एक्स वाई रिपीट हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लेवल 2 गई। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछ लिया है तो बता देता हूं। कर लिया आपने? चलो बढ़िया है। ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 16, 21 किया लेवल 2 का किसी ने वैसे? लेवल 2 किया ही नहीं है, देखा ही नहीं। लेवल 2 का 26 भी बहुत सारे लोगों ने डाउट में पूछा है मुझसे। चलो खैर पहले 16 देखते हैं। लिख लो। कितने लोग इसको बिना देखे दोबारा खुद से कर सकते हैं, आंसर रट के नहीं? अच्छा, इसमें डिफरेंशिएशन का सीधा सीधा कोसेंट रूल लगाया है और वैल्यू पुट की है -π/6 पे। अब टिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होंगी तो निकाल लोगे। एक जगह लॉग का कॉन्सेप्ट जरूर यूज किया था यहाँ पे, इसको रिवर्स करने में। माइनस प्लस की हैंडलिंग थोड़ा सा मैंने ओरल कर दी है, ज्यादा जितने ज्यादा माइनस थे उनको ज्यादा। वैसे मैं तो यही वैल्यू पुट करना चाह रहा था, ये तो मैंने वैसे ही सिंपलीफाई करके लिख दिया, तब और मजा आता। करना आना चाहिए वैसे, बहुत कठिन नहीं है। समीक्षा जी हो गया? समीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समीक्षा ही कहते हैं।
नहीं, समीक्षा का जो मीनिंग होता है उसकी इंग्लिश पूछ रहा हूं मैं। कल रिजल्ट आया ना इलेक्शन का, तो बहुत सारे लोग टीवी पे आते हैं, बहस करते हैं। थोड़ी देर मैंने देखा, तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हार गई। कल उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हार गई ना मुंबई से। मुंबई बीएमसी चुनाव हार गए हैं वो लोग, और लगभग 30 साल से उनकी ही शासन चल रहा था वहां पे लगातार, ठाकरे जी का। हालांकि पहले वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, शायद इसलिए चल रहा था, जो भी है। लेकिन ठीक है, पहले उनका ही ज्यादा वर्चस्व था, लेकिन बीजेपी भी धीरे धीरे रेज की है। और उसके बाद कल वो चुनाव हार गए। तो उनके प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने यही कहा था कि हम समीक्षा करेंगे। हार की समीक्षा करेंगे हम लोग। तो इसका कुछ मीनिंग होगा ना, तभी तो कहा उन्होंने। विश्लेषण करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कुछ तो होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बाय इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ बाय प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस सो ऑन अप टू, सो ऑन लिख दिया तो इनफाइनाइट ही मानना होता है। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स से पता करना है। देन वर्ड मैंने छोड़ दिया है, इसको पता करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। सो इनफाइनाइट सीरीज जब भी आ जाए, तो जब से वो रिपीट होने लगे उसको रिवर्स पुट कर देना होता है। तो बाय इक्वल टू एक्स प्लस रूट बाय, और यहां से फिर से रिपीट होना चालू हो गया, तो इसको फिर से बाय लिख दिया, इस इधर वाले टर्म को जो मार्क किया है मैंने, इस वाले टर्म को मैंने फिर से बाय लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहां से रिपीटिशन चालू हो गया है, ठीक है। स्क्वायर किया दोनों साइड, तो ये बन जाएगा बाय स्क्वायर, ये एक्स आजाद हो जाएगा, ये रहेगा रूट टू बाय, ठीक है। इस एक्स को इधर ले आए तो ये हो जाएगा बाय स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू रूट टू बाय। फिर से स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा बाय रेस टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बाय स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाय। यहाँ क्या किया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। इससे कैसे आया, स्क्वायर करने के बाद मैंने कहीं लिखा नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो आप समझ लेना, बोल तो दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। सो डिफरेंशिएशन किया है इसका, बाय क्यूब का, y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बाय क्यूब डी बाय डी एक्स, बहुत बढ़िया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस टू बाहर रख रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, एक्स इंटू बाय स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन बन बाय स्क्वायर एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज बाय स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाय डी एक्स, और 2 बाय का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ डी बाय डी एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन तो, जिनमें से डी बाय डी एक्स कॉमन ले सकते हो ले डालो, बाकी सब एक तरफ शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सो मैंने डी बाय डी एक्स कॉमन लिया, यहां से बच रहा है 4/क्यू, और यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी बाय डी एक्स कॉमन लेना चाहिए था, ठीक है चलो बाद में कर देंगे अब। यहां से ट्वाइस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बनाएगा, माइनस का 2 है ना, क्योंकि -4, 2 × 2 4 एक्स बाय एज इट इज, डी बाय डी एक्स तो मैं कॉमन लेके यहाँ लिख ही चुका हूं, और ये इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा बस, डी बाय डी एक्स तो ये लिखा ही है, जो बचे वो उस तरफ लिखे। तो ये -2 बाय स्क्वायर इधर जाके प्लस का 2 बाय स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है।
इसको डिवीजन में ले आओ, 2 को मल्टी कट कर दो, अरे 2 कॉमन आ रहा है ना दोनों जगह से, बस हो गया खत्म। इसको डिवीजन में ले आओ और 2 कॉमन लेके कट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा बाय स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें से भी 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2/क्यू -2x बाय -1। इस 2 से इस 2 को उड़ा दो। अब आंसर मैच करा के देख लो, जो मैच कर गया भाई सही है। कर गया कोई तो मैच, तो नन ऑफ दीज सही है फिर। नन ऑफ दीज मैच किया ना? अच्छा नहीं किया, ठीक है तो भी सही है। नन ऑफ दीज मैच नहीं करने पे सही कर सकते हो आप, वो ऐसा वरदान है जिसमें आंसर मैच ना हो तो आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, सही आंसर बोर्ड पे लिखा है आपके सामने, जो ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो सही आंसर निकालते भी आना चाहिए हमको। ठीक है, 12th 12 नंबर। मराठी में क्या कहते हैं 12th को? 12। इसमें क्या है, लॉग ले लो, पूरी दुनिया बिखर जाएगी। लिख देता हूँ बोर्ड पे। जैसे ठंडी लगती है तो मराठी में बोलते हैं ठंडी बाजली ही बोलते हैं। गर्मी में भी ऐसे ही कुछ होता है, गरम झाली, झाले। गर्मी झाले, ऐसे। गरम झाले। गरम झाले। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बाय इक्वल टू x⁻² -5 2x होल पावर 2/3 अपॉन 4 - 3x होल पावर 3/4 7 - 4x होल पावर 4/5। डी वाई बाई डी एक्स निकालने को कह रहे हैं, तो पहले क्या किया, लॉग लिया भाई, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, इधर बन जाएगा ln बाय, इस पे लॉग आएगा। अच्छा, जो न्यूमरेटर में है उनका लॉग पॉजिटिव रहेगा, जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव रहेगा, ऐसे याद रख लो थोड़ा। ऐसे लॉजिक है इसके पीछे, लेकिन अभी याद कर लो, ठीक है ना? प्रॉपर्टी याद करना है, इसको याद कर लो ऐसे ही, ठीक है। तो लॉग इस पे अप्लाई होगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ln x बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? प्लस में, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। इसका 2/3 बाहर आ जाएगा, ln 5 - 2x बन जाएगा। माइनस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस आ रहा है। इसका 3/4 बाहर आ जाएगा, ln ऑफ 4 - 3x बन जाएगा। माइनस इसका 4/5 बाहर आ जाएगा, ln ऑफ 7 - 4x बन जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई हुआ है, अब तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है यहाँ पे। अब डिफरेंशिएशन करना है। सो ln बाय का डिफरेंशिएशन 1/बाय डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 का कुछ नहीं करना है, 1/x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ln x का। इस 2/3 का कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 1/5 - 2x। लेकिन 5 - 2x का करोगे तो -2 और आएगा, इसका ध्यान भी रखना है, इसको मत बुला देना गलती से।
कि इसका हो गया, इसका किया ही नहीं। फिर यहाँ तो एक्स का बन था इसलिए करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ 5 - 2x का करोगे तो मल्टीप्लाई में एक -2 और आ जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है भाई। ठीक है, -3/4 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/4 - 3x। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -3 एक और आ जाएगा। ठीक है, 4 - 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3। और ये -4/5 एज इट इज 1/7 - 4x इंटू -4। बस सिंप्लीफाई कर दो, इस बाय को इधर भेज दो, आपका आंसर मैच हो जाएगा कोई ना कोई। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, ये बाय इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बचेगा 1/2x। ये -2 इंटू +2 -4/3। तो 4 न्यूमरेटर में अकेला ही लिख देता हूं, -4/3 इंटू 5 - 2x। ऐसे लिख देते हैं। -3 इंटू -3 +9 हो जाएगा ये, अपॉन 4 इंटू 4 - 3x। और ये माइनस माइनस +16 हो जाएगा, 5 × 7 - 4x। इनके प्रोडक्ट में बाय लिखा रहेगा, बस इतना ही आंसर होगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने का प्रयास ना करें। एक्स की जगह कुछ वैल्यू दी होती तो पुट कर लेते बस। ठीक है, तो और अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। एक्स की दे देते, जगह 0 1। जीरो तो नहीं दे सकते थे, यहाँ अपॉन में आ गया, 1 दे सकते थे। हाँ, और कुछ नंबर देते तो भी कैलकुलेट तो होता, फिर लेंदी होता। 0 और 1 थोड़े वरदान वाले नंबर है ना, जल्दी पुट कर सकते हैं उनको। जीरो सबसे ज्यादा वरदान वाला है, लेकिन क्या है यहाँ दिक्कत है जीरो के साथ, तो जीरो तो नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी दे सकते थे। हो गया 12th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसी का लेवल 2 का। मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं पहले जो बहुत सारे लोगों ने डाउट में पूछे हैं, आप लोगों को कोई और पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 26। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे भी कब्जा करने का प्रयास, मतलब चल रहा है अभी ईरान पे भी। पता नहीं क्या करने वाला है बंदा। पहले वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, अभी ईरान पे। और ग्रीनलैंड तो डेनमार्क वाले खुद ही उनको देने वाले हैं लग रहा है। ग्रीनलैंड पे भी उसने कह तो दिया, ये कब्जा तो होके ही रहेगा, तुम खुद दे दो तो अच्छा है, पैसे दे देंगे हम कुछ। मतलब या तो आप डायरेक्ट हमें बेच दो तो ठीक है, पैसे मिल जाएंगे। और नहीं बेच रहे तो पिट के देना पड़ेगा, तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। डेनमार्क वाले कुछ कर भी नहीं सकते, क्या ही कर लेंगे अमेरिका का बेचारे। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करे दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अभी 1 साल हुई है डोनाल्ड ट्रंप को, 20 तारीख को 1 साल होने वाली है, 3 साल और बचे हैं अभी। पूरा मार्केट, पूरा दुनिया को उसने अकेले के दम पे ही हिला के रखा हुआ है एकदम। बायोरिक मूड। भारत को, पाकिस्तान तो ऑलरेडी बिका हुआ है, क्या करेंगे कब्जा का। मतलब कब्जा करने से कुछ एडवांटेज हो तो भी तो सोचो भाई। बहुत, भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है, इवन किसी और देश के लिए भी। मतलब सभी देशों के लिए नुकसान ही है कब्जा करने का। वहां कुछ है नहीं, तो आपको पैसा ही देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, पैसा देने वाला इश्यू नहीं है, चलो इंसान पैसे देने को भी रेडी हो जाए, उसके बाद बनेंगे आतंकवादी, तो क्या फायदा है पैसे देने का। आतंकवादी ही बनाना है पैसा देके, तो फिर क्यों बनाओ भाई, इससे अच्छा भूखे ही ठीक थे, ना कब्जा करना ही ठीक था। ठीक है ना।
क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का जो रूल है, जैसे उन्हें आईएमएफ से, अच्छा उनकी सरकार पूरी लोन पे ही चलती है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके यहाँ कोई अर्निंग का सोर्स ही नहीं है। हाँ बेचारे कुछ गधे बेचते हैं चाइना को, तो उसके बदले क्या मिल जाता होगा, मतलब कुछ तो मिलता होगा, लेकिन कितना? तो इतना बड़ा देश थोड़ी चल जाएगा, 20 करोड़ की आबादी है लगभग, गधे बेच के कहाँ तक चलेगा काम? ठीक है ना? तो लोन पे चलता है उनका सिस्टम पूरा, लोन पे सिस्टम चलता है, और वो अमेरिका को धमकाते रहते हैं, इवन आईएमएफ को, यदि तुम हमें लोन नहीं दोगे तो हम एटम बम चला देंगे, इसलिए आप लोन देते रहिए हमें, ठीक है? और उस पर उनका देश चलता रहता है। अच्छा, उनको लोन अप्रूव हुआ मान लीजिए $1 बिलियन का, तो आईएमएफ वाले भी किस्त में देते हैं, लेकिन उनके यहाँ फिक्स है, यदि हमारे यहाँ $1 बिलियन का अप्रूव हुआ है लोन, तो 50 उसमें से, मतलब 50% आतंकवादियों को पहले बांट दिए जाएंगे, जिससे वो अपना ग्रोथ करते रहें और आतंक फैलाते रहें, पहले बांट दिए जाएंगे, ठीक है ना? आतंक फैलाते रहें, बाकी देश के लिए बाकी 50% में से उस पर भी आर्मी कब्जा कर लेती है। उसके बाद कुछ गरीब लोगों तक कुछ कुछ पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता है, ऐसे चलता है उनका देश। तो ऐसे देश पे कब्जा करना मतलब रिस्क ही है। मैंने वोट नहीं किया अभी तो यहाँ पे, क्योंकि वोट नहीं है मेरा, मैंने मध्य प्रदेश में किया था जब चुनाव था। अभी वहां नहीं था, लेकिन चुनाव वहां पहले हो चुका है, यहाँ से पहले ही चलता है वहां का चुनाव एक्चुअली। कर देते हैं किसी को, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? सीएम मध्य प्रदेश के यादव जी हैं, एक मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। यहाँ के कौन है? देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, देवा भाऊ है ना? किसी समय रितेश देशमुख के फादर भी थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर। रितेश देशमुख नाम सुना है? बहुत सारी मराठी मूवीज, इवन हिंदी मूवीज में काम किया है उसने। कौन सी? मैंने उसकी मराठी मूवी भी देखी है, एक माउली, डबल रोल है उसका उसमें, माउली। क्या बोल रही है? हिंदी में? कर लिया क्वेश्चन नंबर 26? अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बोर्ड पे करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 26, लॉग ऑफ y-1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बाय, ऐसा लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स पता करने को कह रहे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पहले इस log x को इधर ले लिया, तो ये बन जाएगा log ऑफ, बस मुझे डाउट है एक्स और बाय दोनों एक साथ तो नहीं है उसमें, लेकिन लग तो नहीं रहा है, तो ठीक है, रहने देते हैं ऐसे ही। इस log को इधर ट्रांसफर कर लिया, y-1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू बाय बन जाएगा, ठीक है? दो लॉग सब्ट्रैक्शन में लिखे हो तो अंदर वाले टर्म्स को डिवीजन में लिख सकते हैं, तो लिख लिया log ऑफ y-1 अपॉन एक्स इक्वल टू बाय। फिर एंटी लॉग किया, एंटी लॉग किया मतलब इस ई को बाहर कर दिया, किक आउट, y-1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई टू दी पावर बाय, ठीक है? इस x को इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा y-1 इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर बाय, ठीक है? अब डिफरेंशिएशन किया, ये तो क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई हुआ है अब तक तो। अब डिफरेंशिएशन किया तो बाय का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, वन का जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन ई की पावर बाय एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज ई टू दी पावर बाय का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर बाय डी बाय बाय डी एक्स, ठीक है? अब दिक्कत है कि अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना? तो एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो आप, एक्स नहीं दिया देखो ऑप्शंस में, एक्स नहीं दिया ना ऑप्शन में, तो एक्स की वैल्यू यहां से इसको अपॉन में लिया और लिख दो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो आपका आंसर मैच करने लगेगा, ठीक है? देखो यहां से एक्स की वैल्यू निकल रही थी मेरी,
या तो आप ऐसा कर सकते थे, ई बाय को अपॉन में ले आते इसके, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ही डिफरेंशिएशन करते एक्स के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट बाय के रिस्पेक्ट में, सॉरी। इसका डिफरेंशिएशन बाय के रिस्पेक्ट में कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कर लिया है तो इसकी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे। सो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, e टू दी पावर बाय एज इट इज, एक्स की जगह ये लिख दिया बाय -1 इंटू ई टू दी पावर बाय डी बाय बाय डी एक्स, और एक अपन में ई टू दी पावर बाय एक और है, इससे कट जाएगा। ए डी बाय बाय डी एक्स इधर ले आओ, ए डी बाय बाय डी एक्स इधर ले आओ। सो डी बाय बाय डी एक्स -1 इंटू डी बाय बाय डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर बाय आ गया। ठीक है, डी बाय डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 1 माइनस बाय, माइनस अंदर जाएगा, माइनस बाय +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई टू दी पावर बाय। इसको डिवाइड में ले आओ तो डी बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई ई टू दी पावर बाय अपॉन माइनस बाय। अब मैच किया, सो इस क्वेश्चन में यही स्पेशल था कि आंसर मैच कराना कठिन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अभी करना है। करिए क्वेश्चन नंबर 28। डिफरेंशिएशन इसका किया है, वैल्यू पुट की है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसलिए। 28 करना है, इसके बाद करिए। 28 तो कर लो। डी आ रहा है आंसर, 3 सही है भाई। 28 का D 3 है, मतलब डी आंसर सही है जिसपे 3 लिखा हुआ है। 28 का डी आंसर करेक्ट है भाई। 28 एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है ए टू दी पावर एक्स जी एक्स। डिफरेंशिएशन किया भाई, एफ डैश एक्स, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x जी एक्स एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। x की जगह 0 पुट कर दिया, पुट किया है x इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0, ए हो जाएगा 1 तो बचेगा g 0, ए हो जाएगा 1 तो ए बचेगा जी डैश 0। g 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, जी डैश 0 की वैल्यू गिवन है 1, 2 + 1 होता है 3। ठीक है, 2 + 1 हो गया 3। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, पूछा नहीं है बताया है। ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, लेवल 4 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11, इसी का भाई है।
लेवल 4 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11। लेवल 4 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11। करिए। देखो ऐसा लिखा है, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। उसके बाद एफ ऑफ 5 गिवन है 5, एफ ऑफ 10 पता करने को कह रहे हैं। ठीक है, एफ इसी में एक्स की जगह 5 पुट करने पे आंसर 5 दिया है, एफ ऑफ 10 पता करने को कह रहे हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इधर लिख रहा हूं। वो क्या, कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, ऐसा मुझे गिवन है क्वेश्चन में। और एक बात और गिवन है कि जी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स के बराबर है, ऐसा भी गिवन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एफ एक्स, ये दे रखी है ना एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे। तो इसकी जगह लिख दिया जी डैश एक्स की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस एफ एक्स के। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया, उनको उपयोग करने वाला हूं इसमें। सो कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स। ये पहले 2 पावर का होगा, 2 पावर बाहर आ जाएगी तो 2 f of x/2 बच जाएगा। ठीक है, फिर x/2 का होगा 1/2। ठीक है, प्लस, अब ये 2 बाहर हो जाएगा। एक गलती हो गई अभी यहाँ पे, वो गलती ये है कि एफ एक्स का नहीं किया है अभी, फिर करना था वो। पहले 2x का किया, एक्स स्क्वायर पढ़ा इसको, तो एक्स स्क्वायर का ये हो गया, फिर x का भी तो करना पड़ेगा। मतलब एफ डैश एक्स बाय टू आना चाहिए था, एफ डैश एक्स बाय टू, फिर 1/2 आना चाहिए था। अब ठीक है, अब सही लगा है चेन रूल। पहले 2 बाहर आ गया, जी ऑफ एक्स बाय टू, फिर जी डैश ऑफ एक्स बाय टू इंटू 1/2। ठीक है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया, इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ करने हैं, देखिए कौन से, रुकिएगा जरा। इसमें x की जगह मैंने x/2 पुट किया, इसमें x की जगह x/2 पुट किया, तो g ऑफ x/2 को मैं लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ x/2। दोनों जगह x की जगह x/2 कर दिया है, और यहां भी यही किया। g डैश ऑफ x/2 को मैं लिख सकता हूं माइनस एफ ऑफ x/2। ठीक है, जो वहां लिखे हैं उनको यहां उपयोग कर रहा हूं। पहले दोनों टर्म एज इट इज रखो, पहले दोनों टर्म को कुछ नहीं किया, ये लिखा है एफ ऑफ x/2, ये लिखा है एफ डैश ऑफ x/2। इनको कुछ नहीं किया, जी के दोनों टर्म यहां से एक्सचेंज कर दिए जो यहां लिखे हुए हैं। तो जी ऑफ x/2 को क्या लिखूंगा, एफ डैश ऑफ x/2। सो प्लस इस जी ऑफ x/2 को लिख दिया एफ डैश ऑफ x/2, और जी डैश x/2 को लिख दिया माइनस एफ x/2। सो माइनस माइनस या माइनस कर दूं डायरेक्ट, ये हो जाएगा माइनस, ए वाली वैल्यू लिख दी एफ ऑफ x/2। देखो ये जो लिखा है भाई, ये लिखा है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 0, यही आई। ये दोनों कट गए ना, सेम लिखे हैं क्योंकि। ठीक है,
अच्छा, एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स क्या रहा होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन, तभी तो जीरो आ सकता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। मान लो ये भाई कांस्टेंट सी था भाई, लेकिन वो कह रहे हैं एक्स की जगह 5 पुट करने पे आंसर 5 आ रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है ना एक जगह आपको ये इन्फॉर्मेशन, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देता हूं आपको। क्वेश्चन में ये बात गिवन थी, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 है, यही गिवन है। तो इस सी की जगह 5 होगा तभी आंसर 5 आ सकता है। ठीक है, तो एफ ऑफ 10 भी 5 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी ना बदलता है आंसर। सो एफ ऑफ 5 5 है, तो एफ ऑफ 10 भी तो 5 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एक्स की जगह इसमें 5 पुट करो तो आंसर 5, 10 पुट करो तो भी 5। ठीक है, और ऐसा फंक्शन रहा होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा।